हजारों करोड़ों वर्षों से भारतीय हस्तशिल्प भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण अंग रहा है। भारत में कई हस्तशिल्प हैं जिनकी अपनी शैली है और उनकी अलग अलग विशेषताएं हैं। आज का यह सेशन इन्हीं हस्तशिल्पों के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा एक योजना क्रियान्वित की गई है, जिसकी घोषणा 15 अगस्त 2023 को लाल किले से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई, परंतु इसे लागू 17 सितंबर 2023 से किया गया। दरअसल इस योजना का नाम प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है। तो इस वीडियो में हम लोग इसी योजना के हर एक पहलू को देखेंगे और इस योजना से संबंधित हर एक जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, पीसीएस एम्पायर के इस सेशन में आपका स्वागत है। इससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस वीडियो में हम लोग प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से संबंधित हर एक पॉइंट को देखेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले विश्वकर्मा योजना के परिचय को देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग किस मंत्रालय के अधीन यह कार्य करेगी यह देखेंगे। उसके बाद इसकी विशेषताओं को देखेंगे, फिर इसके उद्देश्य को, और फिर सबसे अंत में हम इस योजना के लाभों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो सेशन। तो फ्रेंड्स, हाल ही में भारत सरकार ने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शुरू की है। तो सबसे पहले याद रखना है, विश्वकर्मा जयंती जो कि 17 सितंबर को मनाया जाता है, और सबसे खास बात ये थी कि इसी दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी यानी कि श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस भी था। तो इस शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है। इसके बाद जब हम इसके परिचय की बात करें तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का पूरा नाम प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना है। ठीक है, याद रखना है पूरा नाम क्या है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। दरअसल यह योजना लोहार, सुनार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारीगर जिन्हें हम लोग कुम्हार कहते हैं, बढ़ई और मूर्ति कला जैसे विभिन्न व्यवसायों में लगे पारंपरिक कारीगरों तथा शिल्पकारों के उत्थान के लिए बनाई गई है। थी इसे एक केंद्रीय क्षेत्र के योजना के रूप में लागू किया जाएगा, जो पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित होगी। ठीक है, तो याद रखना है कि यह योजना जो है, इसे वित्त पोषण इसका जो है वह केंद्र सरकार यानी कि भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। अगर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो है यह सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, जिसे हम लोग एमएसएमई भी कहते हैं, इस योजना के लिए नोडल मंत्रालय है। तो आप लोगों को याद रखना है कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय जो है वह विश्वकर्मा योजना यानी कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का क्रियान्वयन करेगी। इसके बाद यदि हम इसके विशेषताओं की बात करें तो इस योजना में नामांकित जो कारीगर या शिल्पकार होंगे उन्हें प्रधानमंत्री विश्वकर्मा प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। साथ ही एक पहचान पत्र भी उन्हें प्रदान किया जाएगा। साथ ही उन्हें ऋण ऋण राशि जो है, ऋण की जो राशि है वो 2 चरणों में दिया जाएगा। पहले चरण में उन्हें 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिस पर 5% की ब्याज दर होगी, और जब वो ब्याज दर 1 लाख का ब्याज दर जो है वो जब 18 महीने में इस राशि को चुकाएंगे उनके बाद उन्हें 2 लाख रुपए दूसरी किस्त में प्रदान किया जाएगा। और इसके लिए याद रखना है, सरकार जो है इस ऋण की राशि का 8% सब्सिडी यानी अनुदान के रूप में प्रदान करेगी। यह योजना कौशल विकास और सशक्तिकरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण साबित होगा। दरअसल इस योजना को सत्र 2023 से 24 से लेकर 2027-28 तक 5 वित्तीय वर्षों के लिए 13,000 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है इस योजना को सत्र 2023-24 से लेकर वर्ष 2027-28 तक कुल 5 वित्तीय वर्षों के लिए शुरू किया जाएगा। साथ ही इस योजना के लिए 13,000 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया गया है। इस योजना के तहत 4 से 5 दिनों के लिए बेसिक व एडवांस ट्रेनिंग प्रदान किया जाएगा, यानी कि इसमें बेसिक ट्रेनिंग भी दी जाएगी, साथ ही एडवांस ट्रेनिंग भी प्रदान किया जाएगा। और जब तक ट्रेनिंग चलेगी तब तक कौशल प्रशिक्षण के लिए 500 रुपये मानदेय के रूप में दिए जाएंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग जो है केवल मुफ्त में दी जाएगी,
ट्रेनिंग के बदले में जब तक वो ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे तब तक उन्हें 500 रुपये प्रतिदिन मानदेय के रूप में दिए जाएंगे। साथ ही आधुनिक उपकरणों की खरीद के लिए या फिर हम कहें औजारों की खरीद के लिए उन्हें 15,000 रुपये की वृत्ति प्रदान की जाएगी। इसके बाद यदि हम इस योजना के दायरे की बात करें तो दरअसल इस योजना में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में 18 पारंपरिक व्यवसाय शामिल हैं। दरअसल इस योजना के अंतर्गत 18 प्रकार के पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है। इन व्यवसायों में बढ़ई, नाव बनाने वाले, लोहार, कुम्हार, सोनार, मूर्तिकार, मोची, दर्जी और इस तरह के अन्य व्यवसायी भी शामिल हैं। इस योजना के पंजीकरण और कार्यान्वयन की बात करें तो दरअसल विश्वकर्मा योजना के लिए पंजीकरण गांवों में सामान्य सेवा केंद्र, जिसे हम लोग CSC यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर कहते हैं, वहां पर पूरा किया जा सकता है। यानी कि जो इस योजना के जो पात्र होंगे वो उन्हें अगर पंजीकरण करवाना होगा तो वो अपने गांव में किसी भी सामान्य सेवा केंद्र पर जाकर अपना पंजीकरण सुनिश्चित कर सकते हैं। इस योजना के लिए जहां केंद्र सरकार धनराशि मुहैया कराएगी तो वहीं राज्य सरकारों से भी सहयोग मांगा जाएगा। इस योजना के अगर उद्देश्यों की बात करें तो यह सुनिश्चित करना है कि कारीगरों को घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में निर्बाध रूप से एकीकृत किया जाए, जिससे उनकी बाजार पहुंच एवं अवसरों में वृद्धि हो। दरअसल इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो देश के कारीगर हैं उन्हें घरेलू स्तर के साथ साथ वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से भी जोड़ा जाए। ठीक है, जिससे घरेलू बाजार में तो उनकी पहुंच सुनिश्चित हो ही, साथ ही उनके द्वारा बनाए गए जो वस्तु होंगे उन्हें वैश्विक बाजार में भी बेचा जा सके, जिससे उनकी आय में भी वृद्धि होगी, साथ ही देश के निर्यात में भी वृद्धि होगी। साथ ही भारत की जो पारंपरिक शिल्प कला की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत रही है उसका भी संरक्षण और संवर्धन हो पाएगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लाभों की बात करें तो इसका जो पहला लाभ है वो है कि अगले 5 वर्षों में 30 लाख परिवार इस योजना से लाभान्वित होंगे। याद रखना है, अगले 5 वर्षों में 30 लाख परिवार इस योजना से लाभान्वित होंगे। साथ ही दूसरा लाभ है कि घरेलू कारीगरों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। जब इनके द्वारा बनाए गए उत्पाद घरेलू बाजार में साथ ही साथ वैश्विक बाजार में जब बिक्री होंगी तो उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा, जिससे देश की निर्यात में भी वृद्धि होगी। साथ ही चौथा लाभ यह होगा कि इससे कौशल विकास को बढ़ावा मिलेगा। और यदि हम पांचवें लाभ की बात करें तो भारतीय संस्कृति की घरेलू स्तर के साथ वैश्विक स्तर पर भी पहचान सुनिश्चित होगी। यानी कि भारतीय संस्कृति की जो विरासत रही है भारतीय हस्तशिल्प कला, उसे घरेलू स्तर के साथ साथ वैश्विक स्तर पर भी पहचान प्राप्त होगा। इन सब के अलावा भी बहुत सारे इनके लाभ हैं, परंतु जो मुख्य लाभ हैं उन्हें हमने यहाँ पर देख लिया है। तो आशा करता हूँ कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से संबंधित जो भी मुख्य बिंदुएं थीं वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।